रीटा एक बहुत अच्छी डांसर होने के साथ साथ कई तरह के पकवान बनाने में माहिर थी। वो और उसका पति दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। पिछले 8 साल से दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद सुकून और प्यार से चल रही थी। इधर दूसरी तरफ रेनू एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसने हाल ही में कंप्यूटर कोर्स किया था और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थी। वह पिछले कई दोनों से स्कूटी चलने की प्रैक्टिस कर रही थी। मनोज की कंपनी 3 शिफ्ट में चलती थी और उसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे वाली शिफ्ट में थी। सुबह घर से 8:15 बजे निकलकर दफ्तर पहुंचना मनोज का रोज का नियम था, और अब क्योंकि यह उसकी आदत में आ चुका था, इसलिए वह साधारण रफ्तार से कार चलते हुए अपने ऑफिस की 10 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में पूरी कर देता था। हमेशा की तरह बेख्याली में म्यूजिक का मजा लेते हुए आनंद ऑफिस की तरफ जा रहा था। रेनू अपनी स्कूटी लेकर सुबह सुबह सड़क पर थी। सुभाष नगर के पास ट्रैफिक होने के चलते रेनू ने थोड़ी तेज रफ्तार में स्कूटी को साइड से निकालना चाहा, पर सामने दूसरी ओर से मनोज की कार आ गई और रेनू घबराहट में उस कार से टकरा कर सड़क पर गिर गई। यह देखकर मनोज के होश उड़ गए। फिर उसने कार से उतरकर रेनू को देखा। मनोज ने घायल और बेहोश रेनू को किसी तरह से उठाकर अपनी कार में लिटाया और थोड़ी दूरी पर एक अस्पताल में ले गया। उसके पास किसी तरह का पहचान पत्र नहीं मिलने के चलते मनोज उसके घरवालों को खबर करने में नाकाम था। अस्पताल में जान पहचान होने से उसने रेनू को अपना निकट संबंधी बताकर भर्ती कर दिया। थोड़ी देर बाद जब रेनू को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। पास बैठे मनोज को उसने सवालिया निगाह से देखा। मनोज ने उसे बताया कि कैसे वहां उसकी कार से टकराकर वह बेहोश हो गई थी। बात करने पर पता चला कि रेनू के घर में और कोई नहीं था। उसके माँ बाप और इकलौते भाई की एक हादसे में 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। शाम तक रेनू के पास बैठा मनोज कब उसकी सादगी पर फिदा हो गया, यह दोनों को ही नहीं पता चला। मनोज ने अपने शादीशुदा होने की बात रेनू से छिपा ली थी। शाम को 6 बजे के आसपास रीटा का फोन आया तो मनोज को होश आया कि उसका खुद का घर पर इंतजार हो रहा है। उसने रीटा से झूठ बोल दिया कि ऑफिस के किसी जरूरी काम के लिए उसे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ गया है और वहां रास्ते में है। शाम तक रेनू को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर की सलाह पर और 2 दिन तक भर्ती रहने के लिए कहा गया। रात को रेनू के साथ प्राइवेट रूम में रुकने पर थोड़ा असहज महसूस करते हुए मनोज को रेनू ने देखा तो वह बोली, देखिए मनोज जी, आपने मेरे लिए इतना किया तो आप मेरे साथ रात को रूम में रुकने में शर्मा क्यों रहे हैं? बल्कि घबराना तो मुझे चाहिए। मनोज ने रात भर रेनू का ध्यान रखा और अगले दिन शाम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर मनोज रेनू को उसके घर छोड़ने गया। थोड़ी देर बाद उसने घर के लिए निकलना चाहा तो रेनू ने बेहद प्यार से उसे रोका और कहा, मेरे लिए इतना कुछ किया है तो 1-2 दिन मेरे घर पर रहकर मुझे संभल लो। मनोज भी रेनू के प्यार में बांधा जा रहा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी का ख्याल भी आ रहा था। खैर, आज की रात तो उसने वहां रुकना मंजूर कर ही लिया था। रेनू रात के खाने के बाद नहाकर गाउन पहनकर अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के 11 बजे रेनू ने मनोज से घुटने की मालिश करने को कहा। मनोज बाम लेकर मालिश करने लगा। रेनू ने घुटने से ऊपर भी दर्द की शिकायत की तो मनोज के हाथ उसकी जांच की मालिश भी करने लगे। रेनू के मुंह से मीठी आह निकलने लगी। फिर रेनू ने कंधे पर भी मालिश करने को कहा और गाउन के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। कंधे के साथ ही रेनू के बड़े उभर की थोड़ी सी झलक मनोज को दिखाने लगी। मनोज के हाथ कंधे के नीचे सरकने लगे। उसने रेनू से कहा कि अगर वह गाउन के और बटन खोल देगी तो मालिश करने में और आसानी होगी। अब तक रेनू पूरी तरह मनोज को अपना मान चुकी थी और खुद भी ऐसा ही कुछ चाह रही थी। नीचे के 2 बटन और खोलने के साथ ही उसने अपनी फ्रंट ओपन के हक भी खोल दिए। रेनू के मादक शरीर की छुअन, उसका ताजा मिला हुआ मधमता जोवन मनोज को और कुछ ना सोने के लिए काफी था। मनोज जवानी से भरपूर रेनू के हर नाजुक अंकवार अपनी छाप छोड़ते हुए उसे गुलाबी होठों को चूमता गया। कुछ ही समय में उन दोनों के जिस्में एक हो चुके थे। सुबह होने तक वे दोनों 3 बार सुख का मजा ले चुके थे। मनोज ने महसूस किया कि रेनू की जवानी रीता से कई कदम आगे थी। जहां रेनू को मनोज एक जीवन साथी और सहारे की तरह नजर आ रहा था, वहीं मनोज को ऐसा लग रहा था
कि उसे देश सुख पाने का एक नया और कमसिन जरिया मिल गया है। रेनू का आदेश सुख पाने की चाह में मनोज ने रीता को झूठ कह दिया कि ऑफिस के काम के चलते उसे महीने में 15 दिन जयपुर से बाहर रहना पड़ेगा। अब मनोज का आधा समय रेनू और बाकी समय रीता के साथ बीतने लगा और एक साथ दो जिस्मों का सुख उसे अलग ही मजा दे रहा था। वे मनोज के साथ सारी सारी रात बिताने लगी थी। ऐसे में मनोज के पास रीता के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं था। रीता के शिकायत करने पर मनोज बहाना बना देता कि काम ज्यादा होने के चलते थकान बहुत होने लगी है। इधर रेनू आनंद पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, पर मनोज कभी उसे महंगे गिफ्ट देकर तो कभी और थोड़े दिन इंतजार का बहाना बनाकर डाल देता। पर एक ही शहर में दो अलग अलग जगह पत्नी सुख कितने दिन तक चलना था। एक दिन कुछ सामान लेने के लिए अपनी सहेली के साथ घर से निकली रीता ने मनोज की कर एक घर के बाहर खड़ी देख ली। यह देखकर उसका माथा ठनक गया। यह देखकर रीटा ने मनोज को फोन लगाया तो उसने कहा कि वह दिल्ली के रास्ते में कर में ट्रैफिक में फंसा है, बाद में बात करेगा। फिर आस-पड़ोस में बात करने पर पता लगा कि बगल वाले घर में 4-5 महीने पहले प्रेम विवाह करके रेनू नामक एक लड़की अपने पति के साथ रह रही है। जल्द ही यह लोग खुद के फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। यह बात रेनू ने ही फैलाई थी ताकि मनोज उसके पास ब्रोक टुक ए जा सके और किसी को कोई शक न हो। यहाँ तक कि उसने घर में मनोज के साथ जोड़े समेत खिंचवाई गई बहुत सारी तस्वीर फ्रेम करवाकर दीवार पर टांग रखी थी। रीता को यह सब सुनकर गहरा सदमा लगा था और वह अपने घर लौट आई। उसने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अगले दिन रीता ने मनोज के ऑफिस के समय के दौरान रेनू से मिलने का फैसला किया। रेनू के घर रीता को आसानी से प्रवेश मिल गया। घर की दीवारों पर मनोज और रेनू की तस्वीर देखकर रीता को चक्कर से आने लगे। जब उसने तस्वीर में उसके साथ वाले आदमी के बारे में रेनू से पूछा तो उसने बताया कि उन दोनों ने कुछ महीने पहले ही मंदिर में प्रेम विवाह किया है और मनोज के घर वालों की राजाबंदी मिलते ही वे दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेंगे। रीता अपने साथ अपनी शादी के बाद का फोटो एल्बम वहां ले गई थी। उसने रेनू के सामने फोटो एल्बम रख दिया। वह एल्बम खोलते ही चक्कर आने की बारी रेनू की थी। धीरे धीरे मनोज के झूठ के सारे परिंदे खुलते चले गए। रेनू गहरे सदमे में आ चुकी थी। उसने मनोज के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की बात कही। रीता को पता था कि ऐसा होने पर न केवल मनोज को जेल हो जाएगी बल्कि उसकी नौकरी भी चली जाएगी। रीता यह सब नहीं चाहती थी पर वह मनोज को कड़ा सबक भी सीखना चाहती थी। रेनू ने स्वीकार किया कि मनोज ने उसके ऊपर अभी तक लाखों रुपए खर्च किए हैं। मनोज के बारे में जाने बगैर उसको इतने दिनों से अपने घर में आने जाने की छूट देने की वह खुद जिम्मेदार थी। खुद के पड़ोसियों को यह झूठ कहकर कि मनोज से उसकी शादी हो चुकी है, गुनाह में वह बराबर की हिस्सेदारी थी। रीता यह कहकर घर चली गई कि मनोज को सबक कैसे सिखाया जाए इस पर अगले दिन साथ बैठकर विचार करेंगे। थोड़ी देर बाद रेनू किसी को बिना कुछ कहे घर पर ताला लगाकर निकल गई। शाम को मनोज को घर बंद मिला तो उसने रेनू को फोन किया लेकिन वह भी स्विच ऑफ था। जब रेनू का फोन नहीं लगा तो मनोज ने अपने घर जाने का फैसला किया। रीता को मनोज की शक्ल से नफरत हो चुकी थी। रीता का बदला हुआ बर्ताव मनोज को समझ नहीं आ रहा था। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। मनोज और रीता का रिश्ता दोबारा कभी नहीं सुधर सका। मनोज की हवस और रेनू की नासमझी ने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद कर दी थी।